ये तस्वीरें डिंडौरी जिले के बिडलदेह गांव की हैं, जहां कभी किसानों की हरी भरी जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब यहां सरकारी फाइलों का ऐसा खेल चला जिसने किसानों को उनकी ही जमीन पर बेगाना बना दिया। साल 2017 में सिवनी नदी पर करीब 384 करोड़ रुपए की लागत से बिडलदेह मध्यम सिंचाई परियोजना का ऐलान हुआ। दावा किया गया कि ये इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, खेतों तक पानी पहुंचेगा और किसान खुशहाल होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 11 गांव के करीब 988 किसानों पर विस्थापन की तलवार लटक गई। ग्रामीणों ने विरोध किया, इसलिए आज तक बांध का निर्माण शुरू तक नहीं हो पाया। लेकिन प्रशासन ने किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली। कुछ किसानों को मुआवजा मिला, लेकिन सैकड़ों किसान आज भी अपने हक के लिए भटक रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर जमीन जल संसाधन विभाग के नाम कर दी गई। यानी अब किसान अपनी ही जमीन पर मालिक नहीं रहे, न समर्थन मूल्य पर फसल बेच पा रहे हैं, न सोसाइटी से खाद बीज मिल रहा और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। बचत खाता है, वो पैसा खिलाने में जो है तो मैं जाऊंगा डिंडोरी में। क्या समस्या है दादा? मैं पैसा के लिए, मेरा पैसा जो शेष बाकी है, जो एक हेक्टर जमीन का 10 लाख स्वीकृति हुआ है, उसमें से मुझे 2 लाख रुपये मिला है। जो शेष पैसा है उसके लिए मैं जाऊंगा। तो आपकी ज़मीन भी अधिग्रहण कर ली है? जी हाँ, और मेरा नक्शा भी नहीं बता रहा है, और मेरा इतने शेष है, 2.5 एकड़ ज़मीन है मेरा। वो जो पैसा है उसके क्या लाभ मिल रहा है आपको? बोला कुछ लाभ नहीं मिला है। जो वो क्या कहते हैं, ज़मीन का जो मिलता है किसान निधि का, वो भी नहीं मिल रहा है। मेरा नाम भी काट दिए हैं। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? वृद्धा पेंशन मिलता है, और मैं 70-80 साल का बुढ़ा, मैं क्या करूँगा? मेरा जो शेष पैसा है मैं जाऊँगा बड़ौदा बैंक में वहाँ लेने के लिए। मैं अभी 2-4 दिन के बाद जाऊँगा, वहाँ मिलेगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो मैं कलेक्टर को बोल के आ जाऊँगा। पिछलदा बांध से प्रभावित किसान, और आज तक जो है किसानों की ज़मीन शासन ने अपने नाम पर कर लिया, और नाम करने के बाद जो है हम किसानों को जो है किसी प्रकार के शासन की ओर से जो लाभ मिल रहा था, ये योजना मिल रहा था, इससे जो है हम वंचित हो गए हैं। और ज़मीन को अधिग्रहण कर लेने के बाद किसानों की आज तक जो है न किसानों को मुआवजा की राशि मिल रहा है, और किसी को मिला भी तो आधा अधूरा मिला, एक किस्त दे दिया। इसके बाद आज जो है किसान उस दूसरा किस्त के लिए जो है बड़ा परेशान है, आना जाना कर रहा है। लेकिन वो जो है शासन जो है कहीं वो जल संसाधन में भेज रहा है, जल संसाधन वाले कलेक्ट्रेट भेज रहा है, और आश्वासन दे करके कम से कम 2-4-5 साल से जो है किसान परेशान है। कितने गांव किसान होंगे? लगभग जो है यहाँ पर 11 गांव के किसान हैं। 11 गांव के अंतर्गत जो है 800-900 किसानों जो है ये बांध क्षेत्र में प्रभावित हैं। जमीन अधिग्रहण, जिनकी जमीन जो है अधिग्रहण कर लिया गया है, और राशि नहीं मिली? राशि नहीं मिली अभी तक। न बांध बना, न राशि मिली, और न किसान को जो है शासन की ओर से जो मिल रहा था वो भी जो है उससे भी जो है किसान वंचित हो गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब सामने आया, जल संसाधन विभाग का दावा है कि किसान के मुआवजे के लिए करीब 90 करोड़ रुपए की राशि साल 2017 में ही प्रशासन के खाते में जमा करा दी गई थी। यानी पैसा भी आ गया, जमीन भी चली गई, लेकिन किसानों तक उनका हक नहीं पहुंचा। अब विभाग जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। कोई भू अर्जन शाखा को दोष दे रहा है तो कोई प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला, लेकिन इन सरकारी दफ्तरों की लड़ाई में किसान पूरी तरह बर्बाद है। मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने सरकार पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। देखिए, ये विषय बहुत ही गंभीर है। किसान मेरे पास भी आए थे। किसानों के जो मांग है उस मांग के निराकरण के लिए मैंने पत्र भी लिखा है, पर सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार के जो हमारे वर्तमान में जिम्मेदार लोग हैं वो सिर्फ अपनी बात को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, न जनता की सुनते, न मीडिया की सुनते, न किसानों की सुनते। आज किसान मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और ये जो हालात है, ये हालात सरकार को दिख नहीं रही है। मीडिया के माध्यम से मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इसको संज्ञान में लेके बात कर रहे हो। किसान हित में सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो मुआवजा की राशि है किसानों से संवाद करके किसानों तक व्यवस्थित जो नीति है, नियम है, उसके आधार पर सरकार को उपयुक्त पहुंचाना चाहिए। मुआवजे की राशि जमा है सालों से,
जमीन अधिग्रहण भी हो गया। देखिए, जमीन अधिग्रहण हो गया, सरकारी रिकॉर्ड में जल संसाधन के नाम पे चला गया, किसानों को पैसा मिला नहीं है। आखिर सरकार की ये तानाशाही रवैया स्पष्ट दिख रही है। तानाशाही रवैया सरकार की है। ये जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं आप लोग राजनीति कर रहे हो। अरे भैया, हम सही बात कर रहे हैं। हकीकत को बयां करना कोई गलत बात नहीं है। किसानों की बात सुने। अगर आपके द्वारा किसानों की ज़मीन को अपने नाम पे कर लिया गया है तो उनकी मुआवजा के क्या प्रावधान रखे हैं, क्या स्थिति है, और जब आपने मुआवजा नहीं दिया है तो कैसे उनकी ज़मीन को आप अपने विभाग के नाम कर लिए, क्या प्रक्रिया है? क्या इसी तरह से तानाशाही रवैया अपनाओगे आप किसानों से बात करें। विकास किसानों के बिना कैसे करोगे भैया? अन्नदाता किसान है। जब तक किसान सहमत नहीं होंगे आप विकास को कैसे आगे बढ़ाओगे? जमीन अधिग्रहण होने के कारण किसानों को जो लाभ मिलता था सरकारी योजना का, खाद बीज मिलता था, बिल्कुल खाद बीज भी बंद हो गया। वर्तमान में जो उनकी फसल है उस फसल की उन्हें रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, उसका भी उन्हें नुकसान हो रहा है। हर तरह से किसान को ही वर्तमान की जो सरकार है ये परेशान कर रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। हम तो सरकार से कहेंगे किसान हित में आप आगे आएँ। किसान अन्नदाता है, श्रम का बहुत बड़ा उनके अंदर एक शक्ति होती है, उनका सम्मान करें, ये हमारा अनुरोध है। विधानसभा में भी कहीं ना कहीं प्रश्न मैं पिछले समय भी उठाया था, मैंने बात किया था। आप देखना, मैं तो किसानों की बात, युवाओं की बात, बेरोजगारों की बात, सभी लोगों की बात उठाया था। पर सरकार कहाँ? सरकार तो कहती है कि सब अच्छे हैं, अच्छे दिन आ गए। अब किसके अच्छे दिन आ गए ये तो सरकार ही वाले बताएंगे, पर किसान परेशान है, उनको न्याय मिलना चाहिए। वहीं कलेक्टर अंजू भदौरिया ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। चूँकि डिंडोरी जिला एक जल अभावग्रस्त क्षेत्र जिला है और यहाँ पर जो पानी की कमी है उस कारण सरकार ने अलग अलग समय अनेक जल और सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की हैं। कुछ में काम चल रहा है, कुछ डैम हमारे बन गए हैं। जिस डैम की आप बात कर रहे हैं वो 16-17 में स्वीकृत हुआ था और जब उसका भूमि अधिग्रहण और भूमि मुआवजा की राशि वितरण की कार्यवाही प्रशासन द्वारा तत्समय की जा रही थी तो कुछ किसानों के मन में इस योजना के लाभ के संबंध में कुछ संदेह था और उस समय कोई स्थिति ऐसी निर्मित हुई थी कि उसके बाद थोड़ा प्रशासन को और तत्समय वो काम रुक गया। पर चूँकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है और पानी की महत्ता पहचान रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि फिर से लोगों को उस योजना के सकारात्मक परिणामों से अवगत करा पाएँ और विट्ठल देव परियोजना को हम वापस निर्माण शुरू कर पाएँ जिससे कि किसानों के खेत लहलहा सके। किसानों को सरकारी योजना का लाभ भी मिलना बंद हो गया मैम, जमीन अधिग्रहित हो गई ऑन रिकॉर्ड उनकी। देखिए, जब कोई योजना बनती है उसमें लमसम एक सरकार मुआवजा राशि देती है। वो इसलिए देती है कि आपका ये थोड़ा क्षणिक जो नुकसान हुआ है उसके बदले आजकल तो सरकार ने 4 गुना तक राशि देने का प्रावधान कर दिया है। तो ये सब प्रावधान सरकार करती है और थोड़े समय का कष्ट रहता है पर उसके बाद इस पूरे ज़िले को और उस किसान को ही फ़ायदा होता है। तो कुछ योजनाओं का लाभ मिल पाता है पर उसके बदले कोई एकमुश्त राशि मिल जाती है, उसी का मुआवजा सरकार देती है। किसानों का सवाल लेकिन अब भी वही है कि जब बांध बना ही नहीं तो जमीन क्यों ले ली, और जब मुआवजे का पैसा पहले जमा था तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? क्या किसानों को कभी उनका पूरा हक मिलेगा या फिर 90 करोड़ का ये खेल सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा? पंजाब केसरी के लिए दीपू ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।